हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो। मैं एस्ट्रो धवल फ्यूचर गाइड प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस महीने में जिन लोगों का जन्मदिन है और जिन लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपका आने वाला जीवन बहुत ज़्यादा मंगलमय निकलें और आपकी सभी अच्छी कामनाएं पूरी हों, इस चीज़ के लिए मैं आपके लिए दुआ करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं राशि चक्कर की 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के बारे में, लिब्रा के बारे में, कि लिब्रा वाले लोगों के लिए अगस्त 2017 कैसा जाएगा, क्या क्या आपके साथ इस महीने में हो सकता है, क्या क्या आपको इस महीने में सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको इस महीने में करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपको इस महीने में नहीं करनी चाहिए, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखते रहिए और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज का जो हमारा ये जो राशिफल है ये मून साइन के ऊपर यानी कि आपके चंद्रमा के ऊपर आधारित है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ कुंडली का। ये देखिए, इस चार्ट में आप देखेंगे कि नंबर 7 के साथ मून जो है वो ब्लिंक कर रहा है अलग अलग घरों में। यानी कि अगर आप अपनी कुंडली को देखेंगे तो आप देखिए कि इनमें से किसी भी एक घर में आपका चंद्रमा अगर 7 नंबर के साथ है तो आपकी तुला राशि बनती है। जो हमने ये जो चंद्रमा आप देख रहे हैं 7 नंबर के साथ सभी राशियों में, तो आपकी तुला राशि बनती है। और इसी के हिसाब से आपका जो पूरा हम आज का जो बताने वाले हैं वो इसी हिसाब से है, ठीक है जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि उनका जन्म की तारीख क्या है, जन्म का समय क्या है, जन्म का स्थान क्या है। तो उन लोगों को भी निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में आप देखिए कि बहुत सारे जो है शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से अगर आपका कोई नाम अक्षर शुरू हो रहा है, अगर आपका नाम इन अक्षरों से शुरू हो रहा है तो आपकी जो राशि बनती है वो तुला राशि है। तो आज का जो राशिफल है वो इसी हिसाब से हम चलाएंगे। तो आप लोगों को अब काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और अगर आपको इनमें भी कोई डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है जी। तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको इस महीने में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहने वाली है। छोटी छोटी बात पर उनको जो है गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, अचानक बैठे बैठे उनको गुस्सा आ जाएगा। ऐसी स्थितियां आप लोगों के साथ होने वाली हैं। आँखों में भी आपके जो है वो दर्द रह सकता है, जलन रह सकती है। ऐसी स्थितियां भी आपके सामने आएंगी। आँखों की किसी समस्या आने का भी योग जो है इस महीने में बना हुआ है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाएं, या उसको क्या है ज़्यादा दिक्कत में ना लेके आएँ कि वो आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ लोग क्या है कि ऐसे ही कहते हैं कि चलो जलन हो रही है, दर्द हो रही है, तो वो क्या है वो केयरलेस हो जाते हैं, वो चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो वो चीज़ आप मत कीजिए। आँखों की समस्या अगर बढ़ गई तो वो आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। तुला राशि वाले जो लोग हैं, इस बार उनका साथ क्या होने वाला कि उनकी जो वाणी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, जिसके कारण क्या है कि आप दूसरों को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल बैठेंगे, बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल सकते हैं और किसी को गालियाँ तक भी आप निकाल देंगे। इतना आपको क्या है गुस्सा आ जाएगा। छोटी सी बात को लेकर ही आप क्या है बात का भटंगड़ बना लेंगे, जिससे क्या है कि दूसरे लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी आपसे हो सकती है। आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से आप दूसरों का ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं या अपना भी स्वयं का ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपने इस महीने में बचाव रखना है। ऐसी स्थितियों में आप मत फंसें कि छोटी सी बात को लेकर आपने राई का पहाड़ बना दिया और बाद में आप खुद ही बैठे पछता रहे हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बात आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और नुकसान आपको भी हो सकता है और दूसरों को भी हो सकता है। तो इस महीने इस चीज़ को लेकर आप जो है अपने ऊपर कंट्रोल पूरा बना के रखे हैं। और गुस्से में आकर भी अगर देखें कि क्या चीज़ बोलनी है क्या नहीं बोलनी है, गालियों का उपयोग ना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तुला राशि वाले जो लोग हैं, अगर आपने किसी से पैसे पकड़ रखे हैं या किसी से आपने लोन ले रखा है और बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं उसको वापस कर दें, वो व्यक्तियों ने आपसे थोड़ी देर बाद पैसे मांगे भी, मतलब 3-4 बार वो आपसे पैसे मांग भी चुके हैं और अगर अभी तक आपने उनको पैसे
पैसा उनका वापस नहीं किया है तो इस महीने में ज़रूर कर दीजिए, नहीं तो इस महीने के आखिर तक आपको या तो घर में नोटिस आ सकता है या आपके ऊपर कोई मुकदमा चल सकता है। ऐसी स्थितियां भी इस महीने में बनी हुई है। और जो लोग ऑयल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑयल से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपका जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। लेकिन इस समय में किसी की बद्दुआ ना लें। अगर आपके पास कुछ ऐसे एम्प्लॉय हैं जो बेचारे मजबूरी में है या वो आपसे पैसा मांग रहे हैं या उधार मांग रहे हैं, आप उनको दे दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या किसी की बद्दुआ लगेगी, आपका जो काम है वो नीचे जाएगा। इस महीने में किसी की भी बद्दुआ ना लें। ये सावन का महीना है, आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर आप जो है काम अच्छा करेंगे, दूसरों की मदद भी करेंगे, तो आपके लिए जो है शनिदेव खुश रहेंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आपका जो काम है वो बहुत आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो काम है वो सरकारी दफ्तरों में फंसा हुआ है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है। वो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो काम है वो आगे बढ़े, पर नहीं बढ़ पा रहा है। उनका जो काम है वो 25 तारीख के बाद खुल जाएगा, आपका काम आगे बढ़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि संडे वाले दिन विष्णु भगवान के मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे दलिया घर से बना के ले जाइए, वहाँ पे भोग लगवा कर किन्हीं 7 बच्चों को वो दलिये का प्रसाद बांटिए और वो बाकी का दलिया घर में ले आइए और सभी लोग खाइए। और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए जो ये आपका काम रुका हुआ है वो निकल जाए। 25 तारीख के बाद आपको क्या है इस काम में सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग इस महीने में नया व्यापार खोलने की सोच रहे हैं या कुछ लोग क्या है कि अपने पुराने व्यापार में कुछ नई चीज़ें ऐड करने जा रहे हैं, उनको बनाने के लिए नई चीज़ें जोड़ने जा रहे हैं, वो कुछ भी अगर आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद ही करें। आपको तभी इसमें जो है वो लंबे समय तक सफलता मिलेगी। अगर आपने उससे पहले कोई ऐसी चीज़ या नया काम शुरू किया या पुराने काम में भी अगर आपने कोई नई चीज़ इंक्लूड की तो वो आपको कुछ ही देर का प्रॉफिट दे पाएगी या उसमें भी आपको लॉस दे देगी और कुछ ही देर बाद जो है या कुछ ही महीनों में आपका जो काम है घाटे में आकर वो बंद हो जाएगा, उसमें आपको मोटा नुकसान हो जाएगा। तो 18 तारीख तक आपका वेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मुहूर्त लें 18 तारीख के बाद का लें, उससे पहले का बिल्कुल भी मत लें। तुला राशि वाले लोग हैं उनके साथ इस महीने में अपने परिवार वालों के साथ या अपने माता पिता के साथ उनके जो संबंध है वो ख़राब होंगे। बातों ही बातों में क्या है झगड़ा हो जाएगा, विचारों में मतभेद रहेगा, जिसके कारण आप क्या है उनकी बात नहीं सुनोगे। बाहर वालों की बात जो है आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी, बाहर वालों की बात आप ज़्यादा सुनेंगे। घर वालों की बातें आपको पसंद नहीं आएगी, माता पिता जो आपको समझाएंगे वो चीज़ें आप लाइक नहीं करोगे। ऐसी स्थितियाँ भी आपकी इस महीने में बनी हुई हैं। जो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है वो 25 तारीख के बाद वो समय एक तरह से समझ लीजिए खुल रहा है वो, लेकिन वो बहुत ही कम समय है। आप कोई भी जैसे ढूंढ रहे हो अपनी पसंद का लड़का कि आपको आपके मतलब का कोई लड़का मिल जाए या आपको आपके मतलब की कोई लड़की मिल जाए, तो आपके लिए समय ये अच्छा आ रहा है। इसमें आप पूरा जोर लगाइए, लड़का लड़की देखिए, मिलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि फ़ोटोएं देखते रहते हैं, वो मिलते हैं नहीं। तो मिलने से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती हैं। आप कोशिश कीजिए कि मिलें, लड़का या लड़की आपस में मिलें, घर परिवार लोग जो आपस में मिलेंगे तो अच्छे संबंध हो सकते हैं, रिश्ता आपका जल्दी हो जाएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे इस चीज़ में तो बहुत अच्छे रिश्ते भी आपके हाथ से निकल जाएंगे, जिसके कारण आपको बाद में पछतावा भी होगा कि ये समय जो निकल गया, और बाद में ये जो है सितारे जो हैं वो ढीले हो जाएंगे और फिर भी आपका रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए पूरा जोर आप लगा दें। जो तुला राशि वाली स्त्रियां हैं जिनको अभी अभी कुछ समय पहले ही संतान प्राप्ति हुई हैं, जो संतान को अपना दूध पिलाती हैं, उन लोगों के लिए एक ये समाचार है कि आप अपनी संतान को जो दूध पिला रही हैं उसकी वजह से उनको तबीयत उनकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपका अगर खान पान ठीक नहीं रहेगा तो संतान को भी नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्थ भी डाउन हो सकती है, उनको निमोनिया तक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना जो खाना पीना है उसको कंट्रोल में करिए, ध्यान से खाइए, बाहर का खाना मत खाइए या ऐसी चीज़ें मत खाइए जिसको खाने से जो दूध बच्चा पिएगा उसको खुद को ही कोई बीमारी हो जाए, क्योंकि बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है बॉडी के अंदर, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो जो बीमारी को रोक सके या उन बीमारी से लड़ सके। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है।
और जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए 16 तारीख तक का जो समय है वो है बहुत शुभ। उसके बाद जितनी भी आप ट्रेडिंग करेंगे उसमें आपको नुकसान होने वाला है, वो आपके लिए जो समय है वो शुभ नहीं रहेगा। इसलिए 16 तारीख से पहले जो है वो अपनी मोटी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है हल्का फुल्का काम करें, छोटा काम करें, अगर घाटा भी पड़ेगा तो कम पड़ेगा, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा इस महीने का तुला राशि का जो राशिफल है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले महीने हम फिर से जो है राशिफल आपके सामने फिर लेकर आएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर दीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतना ही हमें हौसला मिलेगा। हम और ज़्यादा इसमें इंक्लूड करेंगे चीज़ों को। और आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। कुछ और वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।